नसरीन, रात बहुत हो चुकी है, जाओ सो जाओ। और आप? मैं फातिमा के फोन का इंतजार कर रहा हूं। शफीक को होश आएगा तो मैं भी आराम कर लूंगा। उमर! अरे क्या हुआ? इस वक्त आप लोग जाग रहे हैं? खैरियत? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? क्या लेने आए हो यहां? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूं वहां। वाह, कितने इत्मीनान से तुमने कह दिया ये तुम्हारा अपना घर है। शायद तुम ये भूल रहे हो कि आज तुम्हारी शादी थी और तुम गायब हो गए। सिर्फ इसलिए गायब हो गए कि तुम फातिमा को सबक सिखाना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे उससे। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ फातिमा के ही नहीं, हमारे जज्बात, एहसासात और इस खानदान की इज्जत से खेले हो तुम। अच्छा, तो तब आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा जब आपकी भतीजी ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। मैंने जो कुछ भी किया ना, उसे एक सबक सिखाने के लिए किया जो वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उसे ये याद रहेगा कि उमर को हरा तो हो सकती है लेकिन गिरा नहीं सकती। जीत मेरी ही हुई। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस कदर गिर चुके हो, और तुम्हारी वजह से सारे खानदान वालों की नजरों में हम गिर चुके हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे हो। सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। वहां फातिमा दुल्हन बनी इंतजार करती रही, हम तुम्हारी बारात ले जाने के लिए तैयार खड़े रहे और तुम्हारा कहीं पता नहीं। मैं रो रो के दुआएं मांग रही हूं, अल्लाह मियां मेरा बच्चा सही हो सलामत रहे, और तुमने इतनी घटिया हरकत की है। तुम्हें शर्म नहीं आई उमर? सिर्फ फातिमा से बदला लेने के लिए? नहीं शर्म आई मुझे। कहाँ है फातिमा? मैं तो उसे रोता हुआ देखना चाहता हूँ। उसे रोता हुआ देखना चाहते हो ना, तो जाओ हॉस्पिटल में, देखो वो रो रही है। मेरे भाई शफीक को हार्ट अटैक हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, नफरत है मुझे तुमसे, नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी शक्ल। चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ, दूर हो जाओ, दबाओ जाओ नजरों से। प्लीज मेरी बात बकवास बंद करो। क्या कह रहे हैं पापा? बस, कोई बात नहीं करना चाहती मैं तुमसे। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। तुम्हारे बाबा की तरह मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। चाचू हॉस्पिटल में?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है मामू की अब? सभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं कह सकते। अब्बा की तो हार्ट बीट भी अभी तक नॉर्मल नहीं है। फातिमा तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द मामू सेहतयाब हो जाएंगे। तुम खड़े क्यों हो, वहां बैठो। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो ना। मैंने देखा सारी रात तुम इसी तरह मामू के पास खड़ी रही, थक गई होगी। मैं पास खड़ा होता हूँ उनके, आओ बैठो। बस मेरे बाबा एक बार आंखें खोल लें, मेरी सारी थकन उतर जाएगी। मेरे बाबा मेरी जिंदगी है। वो फातिमा, बड़े मामू ने उमैर को घर से बाहर निकाल दिया। ये सब कुछ जो मैंने किया ना, तुमसे बदला लेने के लिए किया है। सारी जिंदगी मुझे तुम रुस्वा करती रही, लोगों के सामने जलील करती रही। अब मेरी बारी है, और अब तुम्हारी बारी है पूरी दुनिया को जाके वजाहतें देना कि मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की। सारी जिंदगी इसी तरह जलील होगी तुम। जैसा कहोगे ना मैं वैसा कर लूंगी। तुमसे माफी मांग लूंगी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लूंगी, तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में बैठ के गुजार दूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन तुम प्लीज अभी आ जाओ, मुझसे शादी कर लो, अब इनकार मत करो। कहाँ है फातिमा? मैं तो उसे रोता हुआ देखना चाहता हूँ। उसे रोता हुआ देखना चाहते हो ना, तो जाओ हॉस्पिटल में, देखो वो रो रही है। मेरे भाई शफीक को हार्ट अटैक हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तुम्हारी वजह से। नफरत है मुझे तुमसे, नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी शक्ल। चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। प्लीज मेरी बात। बकवास बंद करो। क्या कह रहे हैं पापा? बस, कोई बात नहीं करना चाहती मैं तुमसे। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। तुम्हारे बाबा की तरह मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ताया जान ने उमैर को घर से निकाला क्यों। तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो अनीका जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो। मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उमैर को घर से निकालने से चाचू ठीक हो जाएंगे या वो हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे। पहले भी ताया जान ने उमैर को घर से निकाल दिया था, और अब पहले की बात और थी। भाभी जान तो माँ है, माँ का दिल नर्म होता है। लेकिन इस दफा मंसूर भाई ने निकाला है उसे घर से। उमैर का वापस आना
बहुत मुश्किल है। मैं ताईजान से खुद बात करती हूँ। अरे क्या हो गया है भाई, इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल रखो खुद पर। जब आग लगी हो ना तो उस आग से अपने हाथ बचा के रखने चाहिए, वरना अपना हाथ ही जलता है। इस मामले से तो मैं और तुम जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है, खामोश और दूर, समझी? अरे अजीब जज्बाती लड़की है। कैसा महसूस कर रहे हैं शफीक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, काफी बेहतर महसूस कर। जी ये वाकई अल्लाह का शुक्र है, आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया और ये सब आपकी बेटी की दुआओं का नतीजा है। सारी रात वो बच्ची आपके लिए दुआ करती रही। फातिमा कहाँ है मुताहिर? मामू वो आपकी मेडिसिन लेने के लिए गई। मैंने कुछ टेस्ट करवाने हैं, वो मैं टेस्ट ले लेता हूँ, आप आए मेरे साथ। जी आइए। थैंक यू। मुताहिर जी मामू। बेटा इधर आओ मेरे पास। मुताहिर बेटा, फातिमा के आने से पहले पहले मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए मामू। मुताहिर बेटा, मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा देर जिंदा नहीं बचूंगा। मामू किस तरह की बात कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत और जिंदगी दे, आप इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता बेटा, ना ही मैं मौत से खौफजदा हूं, लेकिन डरता इस बात से हूं कि अगर मैं मर गया तो मेरी फातिमा का मेरे बाद क्या होगा, उसका तो कोई भी नहीं है। नसरीन भाभी ने उमैर के लिए उसका रिश्ता मांगा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर उमैर मान गया है तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरी बेटी अपनों के बीच में रहेगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी। मुझे नसरीन भाभी से कोई गिला नहीं, लेकिन मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मेरी भरी हुई झोली अचानक खाली हो गई, कुछ न बचा। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? वो मैं चाचू से मिलने आया हूँ। वो कैसे हैं अब? खबरदार, मेरे बाबा की तबीयत बेहतर हो रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा चेहरा देखकर उनका दुख और तकलीफ बढ़ जाए, उन्हें वो जख्म दोबारा याद आए जो तुमने अपनी खुशी और मर्जी से दी है। जाओ यहां से। क्या चाहते हो तुम? मर जाए मेरे बाबा? ना करे फातिमा, किस तरह की बातें कर रही? देखो मैं वाकई उनके लिए बहुत परेशान हूँ और मुझे पता है वो मेरी वजह से यहाँ आए हैं। अच्छा ड्रामा कर लेते हो, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे बाबा को ना तो तुम्हारी माफी की जरूरत है और ना हमदर्दी की। जाओ यहां से।
प्लीज फातिमा, मुझे उनसे एक दफा मिलने दो। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या बात करोगे? हाँ, अपने किस किस गुनाह का कफारा अदा करोगे? मौत के मुंह में तो उन्हें फेंक चुके हो, अब जो थोड़ी बहुत सांसें बची हैं वो भी छीनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलने नहीं दूंगी, दफा हो जाओ यहां से। मेरी फातिमा दुल्हन तो बनी, लेकिन रुखसत ना हो सके। मामू, आप फिक्र क्यों करते हैं? फातिमा जैसी लड़की तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह फातिमा को उमैर से भी बेहतर शौहर मिलेगा। ताहिर। जी मामू। बेटा, क्या तुम मेरी बेटी को तहफ्फुज़ दोगे? ताहिर, तुम्हारा जवाब चाहिए। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मंगनी पर जो कुछ पप्पू ने मुझे दिया था, इसमें वो सारी चीजें। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? उसका मतलब समझती हो तुम? मैं अच्छी तरह समझती हूँ दादी, इसलिए मुताहिर से ये मंगनी खत्म करने के लिए आई। एक बात कहूँ, फातिमा तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की। वैसे भी फातिमा को हमदर्दी की जरूरत है, और फिर तुम दोनों का गम भी एक ही जैसा है। अगर अनीका आपकी बहू बन सकती है तो फातिमा क्यों नहीं? फातिमा और अनीका में जमीन आसमान का फर्क है मुताहिर। इसका मतलब है अनीका ठीक कहती थी कि तुम फातिमा को पसंद करते हो। अम्मी, फातिमा एक बहुत अच्छी लड़की है। बस मुताहिर, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। फातिमा मेरी बहू नहीं बन सकती और न कभी बनेगी। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लो। तुमने मेरी इजाजत के बगैर हाँ कैसे की? तो मैं और क्या करता अम्मी? जैसा शफीक मामू की हालत थी, मैं इनकार नहीं कर सका। तुमने मुझसे मशवरा करना भी गवारा नहीं किया, शफीक को हाँ करके आ गए। इसका मतलब तो ये हुआ ना मुताहिर कि तुम्हारी जिंदगी में मां की कोई अहमियत है ही नहीं। अम्मी, अगर आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में ना होती ना, तो
तो मैं अनीका के साथ मंगनी के लिए हाँ ना कहता। आपके कहने पर मैंने मंगनी के लिए हाँ की ना। अपनी मर्जी से अपनी भतीजी के साथ मेरा रिश्ता तय किया, तो क्या किया उसने? बड़ी आसानी से आकर मंगनी तोड़ दी ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बहू। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी भाई की बात का भरम रख लिया, उनको जीने की नई उम्मीद दे दी। अम्मा जी आप तो चुप ही रहे। मेरा बेटा है ना, उसकी शादी है ना, क्या मुझे इतना हक नहीं कि मैं अपनी पसंद से अपने बेटे की शादी करवा सकूं, अपनी पसंद की बहू ला सकूं? बुरा मत मानना बहू, मैं मानती हूँ कि औलाद की शादी करना वालिदैन का फर्ज है, लेकिन जबरदस्ती अपनी मर्जी उन पर मुसल्लत करना ये तुम्हारा हक नहीं है। अम्मी आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। शफीक मामू की जैसी हालत थी, मैं उनको इनकार नहीं कर सका। अरे आप तो शुक्र कीजिए आपके भाई की जान बच गई। आप खुद सोचिए, उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात की, आखिर अपना समझ कर की ना, तो क्या मैं इनकार कर देता? वैसे भी अम्मी, जैसे अनीका आपकी भतीजी है, वैसे फातिमा भी तो है। और मैं समझता हूं कि फातिमा अनीका से बेहतर। आ गई ना असल बात तुम्हारी जुबान पर। मगर मैं उसे कैसे बहू बना सकती हूँ जो लड़की अगवा हुई हो? उमेर ने भी उससे शादी से इसीलिए इनकार किया है। ऐन शादी के वक्त उस लड़के को अकल आ गई होगी, वरना छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े बड़े बदले कौन लेता है? अकल आ गई उस लड़के को। उमेर ऐसा ही है अम्मी। आपके भतीजे की नफरत सांप के जहर से ज्यादा खतरनाक है। मैं इस वक्त किसी किस्म की मजीद बहस नहीं करना चाहती तुमसे मुताहिर। अगर उमेर ने फातिमा से शादी से इनकार कर दिया है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मेरा बेटा कुर्बानी का बकरा बन जाए। तो ठीक है, मैंने भी फिर फैसला कर लिया। शादी तो मैं सिर्फ फातिमा से करूंगा। और वैसे भी मैं मामू को जुबान दे आया हूं। फातिमा बेटा, मुताहिर उमर से बहुत मुख्तलिफ लड़का, बहुत समझदार, संजीदा मिजाज का लड़का है। तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा साथी साबित होगा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मुझे यकीन था कि वो मुझे इनकार नहीं करेगा और उसने मेरा मान रखा। बहुत सादतमंद, नेक और फर्माबरदार बच्चा है। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। और बेटा, मुझे भी तो दामाद की सूरत में एक बेटा मिल जाएगा ना, है? बाबा आप प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो। अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं बेटा।
ताहिर से बात करके तो जैसे मेरे दिल से सारा बोझ उतर गया है। मैडम, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आपके पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। जी पापा, मैं आई। या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा चेहरा देखकर उनका दुख और तकलीफ बढ़ जाए। प्लीज फातिमा, मुझे उनसे एक दफा मिलने दो। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या बात करोगे? हाँ, अपने किस किस गुनाह का कफारा अदा करोगे? मौत के मुंह में तो उन्हें फेंक चुके हो, अब जो थोड़ी बहुत सांसें बची हैं वो भी छीनना चाहते हो। कैसी तबीयत है शफीक की? बहुत बेहतर है। डॉक्टर कह रहे थे कि कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है, तो अच्छी खबर आपने सुनाई। मैं फोन उठाए यार। कोई जरूरत नहीं है फोन सुनने की। बहुत अकड़ है ना तुम्हारे बेटे में। घर से बाहर रहेगा तो सारी अकड़ निकल जाएगी, दिमाग ठिकाने लग जाएगा।
तुमने मेरी इजाजत के बगैर हाँ कैसे की? मगर मैं उसे कैसे बहू बना सकती हूँ जो लड़की अगवा हुई हो और एक रात उसने बाहर गुजारी हो? उमैर ने भी उससे शादी से इसीलिए इनकार किया है। ऐन शादी के वक्त उस लड़के को अकल आ गई होगी। मैं इस वक्त किसी किस्म की मजीद बहस नहीं करना चाहती तुमसे मुताहिर। अगर उमैर ने फातिमा से शादी से इनकार कर दिया है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मेरा बेटा कुर्बानी का बकरा बन जाए। तो ठीक है, मैंने भी फिर फैसला कर लिया। शादी तो मैं सिर्फ फातिमा से करूंगा। हेलो, कैसी? मैं ठीक हूँ मुताहिर, सब खैरियत है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉल की थी। तुम जाग रही? हाँ मैं जाग रही थी। सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ लेकिन क्या हुआ है, तुमने इस वक्त मुझे फोन किया? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम सो जाओ, हाँ बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। भाईजान, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जाहिर है तुमने बहुत सोच समझ कर फैसला किया होगा शफीक। मंसूर ठीक कह रहे हैं शफीक, मुताहिर वाकई बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा करो तुम अब आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। फातिमा बेटा तुम भी चल के आराम कर लो, हॉस्पिटल में थकन हो जाती है बहुत। मेरे बाबा ठीक हो गए हैं, मेरी सारी थकन उतर गई है। लगता है शफीक सो गया। हाँ नसरीन, मुझे अच्छी सी चाय पिला दो। जी चलिए। तायबू, आप उमैर को वापस बुला लें।